गोमती नदी के किनारे खड़ा जौनपुर का शाही किला आज भी अपनी भव्यता की मिसाल देता है। पहली नज़र में आपको बस एक किला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि सिर्फ ये दीवारें नहीं, 600 साल पुरानी एक दास्तान है। और इस कहानी की शुरुआत होती है फिरोज शाह तुगलक के समय से। वेलकम बैक, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबा रॉ व्लॉग्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे जौनपुर की सबसे इंटरेस्टिंग जगह। जी हां, जौनपुर का शाही किला। गोमती नदी के किनारे खड़ा ये शाही किला दूर से जितना खामोश दिखता है, उतनी ही गहराई इसकी दास्तां बयां करती है। सदियों पहले बना ये किला आज भी अपने अंदर जौनपुर का इतिहास संभाले हुए है। और किले के अंदर जाने से पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, तभी अंदर आप एंट्री कर सकेंगे। सामने देख सकते हैं जौनपुर का ये शाही किले का ये भव्य दरवाज़ा पहली नज़र में ही अपने रौब और शान का एहसास करा देता है। सोचिए, कभी इसी दरवाजे से सुल्तानों की सवारियां गुजरी होंगी। तो चलिए आज हम भी उसी इतिहास को अंदर तक जानने के लिए इस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। इस भव्य दरवाजे को देख सकते हैं, ऊंची मेहराब, मजबूत दीवारें। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि सदियों पुराने दौर का दरवाज़ा है जो आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है। जौनपुर के शाही किले का ये भव्य दरवाज़ा इसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर बनवाया गया था। बाद में मुगल काल में अकबर के गवर्नर मुनीम खान ने इस दरवाजे को और मजबूत और आकर्षक बनवाया। इसकी ऊंचाई, मेहराब और मजबूत बनावट तुर्की स्थापत्य शैली को दिखाती है, जो इससे सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि उस दौर की शान मानी जाती है। इतिहास से जुड़ी एक और आपको बात बताते हैं। किला पहले किरार कोट के स्थान पर बनाया गया था। बाद में अकबर के समय मुनीम खान ने बाहर का गेट और किला मजबूत करवाया था। जौनपुर के शाही किले का निर्माण इंडो इस्लामिक और तुगलक वास्तुकला शैली में हुआ है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के गवर्नर इब्राहिम नायाब बख्त ने 1362 से 1376 ईस्वी के बीच बनवाया था। यह किला गोमती नदी के किनारे पर बनाया गया है। पुरानी राठौर संरचनाओं की सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि अगर देखा जाए तो जौनपुर का ये शाही किला टीला प्राकृतिक पहाड़ या ऊंचाई नहीं थी, बल्कि मिट्टी और पत्थर भरकर इंसानों द्वारा इसे ऊंचा बनाया गया था, ताकि उस पर सुरक्षित किला खड़ा किया जा सके। जौनपुर का ये शाही किला गोमती नदी के शांत बहते पानी के किनारे है। जब 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण का आदेश दिया, तब शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि यह जगह आने वाले समय में इतिहास का एक जीवंत अध्याय बन जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो इस किले की दास्तान शुरू होती है उनके भाई इब्राहिम नायाब बरबक से, जिन्होंने इस विशाल किले को जमीन पर उतारा। कहते हैं इसके पत्थरों में पुराने राठौर किले की संरचनाओं की गूंज भी छुपी है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस किले की हर दीवार एक नहीं कई युगों की दास्तां बयां करती है।
समय बदला और किले का स्वरूप बदला और सरकी वंश का दौर आया। यही किला जौनपुर सल्तनत का प्रशासनिक केंद्र बन गया। सोचिए, यही फैसले होते होंगे, यहीं से राज चलता होगा और यही रणनीतियाँ बनती होंगी। किले का मुख्य द्वार आज भी उतना ही भव्य लगता है जैसे सदियों पहले रहा होगा। जौनपुर के किले के बारे में एक और धारणा लोगों के अंदर आज भी है, क्योंकि इस किले को खून से नहाया हुआ किला भी लोग कहते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका संबंध इसके लंबे और हिंसक इतिहास से है, क्योंकि यह किला सरकी साम्राज्य 14वीं 15वीं शताब्दी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, लोधी और मुगल के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र था। इसीलिए इस पर अधिकार करने के लिए अनगिनत खूनी लड़ाइयाँ, घेराबंदी और भीषण हत्याकांड भी हुए। शाही किले में बनाई गई ये छोटी सी मस्जिद अपने आप में बेहद ही प्यारी और खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप ऐतिहासिक और पुरानी वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो यह मस्जिद यकीनन आपके लिए बेहद खास हो सकती है। यह ऐतिहासिक मस्जिद फिरोज शाह के भाई नैय्यबर्बक द्वारा 1376 ईस्वी में बनवाई गई थी। इस मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से तुर्की शैली में किया गया है, जो इसे एक अलग ही पहचान देता है। मस्जिद की खास बात यह है कि इसमें 3 खूबसूरत केंद्रीय गुंबद हैं और दोनों तरफ सपाट छत वाले हाल बने हुए हैं। मस्जिद के ठीक सामने एक हौज बनाया गया था उस समय वज़ू करने के लिए। अगर इस मस्जिद के आकार की बात करें तो इस मस्जिद का आकार लगभग 133 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी है, जो इसे एक भव्य रूप देती है। मस्जिद परिसर में देख सकते हैं एक लंबे स्तंभ पर मस्जिद के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी लिखी गई है। यह स्तंभ अपने आप में अनोखा है कि का आधार अष्टकोणीय यानी 8 कोण वाला है, जो ऊपर की ओर उठता है। इसके ऊपर का हिस्सा पहले चौकोर, फिर अष्टकोणीय और अंत में गोल आकार में बदल जाता है। अगर देखा जाए तो इस मस्जिद में बड़ी संख्या में ग्रामी ब्राह्मी शताब्दी के स्तंभों का पुनः उपयोग किया गया है। मस्जिद के मेन हिस्से में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरान की आयत लिखी गई है, जो मेहराब के ऊपर अंकित है। यह इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महानता को दर्शाता है। बेचारे यहाँ से ऑटो करके गए वहाँ। लड़की आपके वहाँ ये बहुत अच्छी लगी। सामने किले के अंदर एक मेहराब की तरह बना हुआ है यहाँ पर, और ये बारादरी के नाम से जाना जाता है।
सकते हैं शाही किले का शाही हमाम है और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए ठीक किले के बगल से ही राप्ती नदी होकर गुजरी हुई है। इसका शानदार व्यू देखिए। और सामने देखिए शाही पुल का शानदार व्यू। शाही किले की सबसे बड़ी खासियत है कि आप यहाँ से पूरा जौनपुर देख सकते हैं और यहाँ से देखिए आप शेर जमां खां का मकबरा यहाँ से साफ दिख रहा है। जौनपुर का शाही किला हमारी समृद्धि ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत के रूप में महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।